गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको उन्मुखीकरण जितना था उसका मैंने परिचय वगैरह मैंने समझा दिया था आपको। मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको उन्मुखीकरण मैंने समझाया, उद्देश्य समझा दिया था, कवि परिचय समझा दिया था और उसके बाद कवि परिचय के बाद मैंने आगे सारांश भी आपको समझा दिया है। अब आज मैं आपको भवार्थ समझाने जा रही हूँ। पहला फर्स्ट वन देखिए। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत रही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ की पहचान कर ले। इसमें पहले शब्दार्थ दिए हुए हैं, भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि मार्ग में पूर्व चलने के पहले बटोही किसको कहते हैं? राहगीर। राहगीर जो जाने के लिए तैयार है, जाना चाहता है। बाट की पहचान कर लो, पहले तुम अपनी राह की, हे राही तुम पहले सोच लो कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ या जो कार्य करने जा रहा हूँ उस पर हमें कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। कवि कहते हैं कि मार्ग की सफलताओं की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी है। आपको सफलता मिलनी है नहीं मिलनी ये पुस्तकों में नहीं लिखा, ये आपके परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है, आपके कार्य पर निर्भर करता है कि आप कैसा कार्य कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। इस पर निर्भर रहता है आपकी सफलता। तो कार्य करने के पहले आप सोचो कि हमें किस तरह कार्य करना है ताकि हमको सफलता मिले। पुस्तकों में इसके कार्य करने के बाद हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके बारे में पुस्तक में कुछ भी नहीं लिखा रहता। ये आपके परिश्रम, आपकी सोच और आपके कार्य करने के तरीके पर निर्भर करता है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी और ना ही दूसरों के द्वारा यह सत्य होता है कि आप ऐसा काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्वयं ही निर्णय लेना है कि हमें किस तरह कार्य करना है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता नहीं। बहुत से ऐसे अनगिनत राही चले गए जिनको सफलता नहीं मिली, उन्होंने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, उनकी कोई भी छाप नहीं है। पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने कार्य के द्वारा अपना अमिट छाप छोड़ा, अपना परिचय बनाया, अपने कार्य में उन्होंने सफलता पाई और यश की प्राप्ति की। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर, जो निशानी छोड़ के गए, मूक माने चुपचाप, मूक का अर्थ होता है गूंगा यानी ना बोलने वाला। तो मूक रहकर ये निशानी फिर भी हमें उन वीरों की, उन शहीदों की, उन व्यक्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने अच्छे कार्य करके अपना नाम रोशन किया है, जिन्होंने काम दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया है। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ की पहचान कर लो। हे पंथी तुम, हे राहगीर तुम पंथ की पहचान कर लो कि हमको कैसा करना है। अब जो इसमें पुस्तक में भाव दिया है, कवि कहते हैं कि मार्ग की सफलताओं की कहानी पुस्तकों में नहीं मिलती है, यह तो अनुभव से प्राप्त होती है। यहाँ कवि ने पुस्तकीय ज्ञान से अधिक अनुभव के ज्ञान को महत्व दिया है। उनका कहना है कि यदि हमें सफल होना है तो स्वयं मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा, उन कठिनाइयों को दूर करना होगा। हम किस तरह कार्य करें यह आपको ही सोच विचार करना होगा और अपने ही तरीके से उन कठिनाइयों का सामना भी करना होगा। जीवन की इस मार्ग से अनेक लोग गुजरे, किंतु कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनके जीवन का अनुसरण करके हम आज भी उन्हें याद करते हैं। हमें उनके जीवन से सीख भी लेनी चाहिए। सेकंड पर ध्यान से देखिए, यह बुरा है
या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए, कवि कहते हैं, बच्चन जी कहते हैं कि अच्छा बुरा सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले सोचते रहोगे हम मैं करूं कि ना करूं, काम अच्छा होगा नहीं होगा, हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस पर विचार विमर्श करके समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आगे सफलता, अगर हमें किसी काम को में सफलता नहीं मिलती तो हमें फिर प्रयास करना चाहिए, दूसरे तरीके से प्रयास करना चाहिए। तीसरे मतलब तरीके अपने अलग अलग करते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें उस काम में सफलता मिले। तो ये सोचने में व्यर्थ हमें समय नहीं बिताना चाहिए, सोच समझकर तुरंत निर्णय लेना चाहिए और पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। यदि तुम मन में विश्वास पैदा कर, यदि हम अपने मन में विश्वास पैदा कर लेते हैं कि नहीं हमें ये काम करना है और हम इसको करके छोड़ेंगे, विश्वास के साथ हम इसमें सफलता पाएंगे, तभी आप कोई काम कर सकते हो। बिना विश्वास के, बिना भरोसे के, बिना प्रयास के आप कोई भी कार्य जीवन में नहीं कर सकते हो, ना ही अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो, ना जीवन में उन्नति कर सकते हो। ये कष्ट तो सभी यात्रियों को उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक सफल व्यक्ति ने आत्मविश्वास के सहारे ही सफलता पाई है। अब थर्ड वाला देखिए, कौन कहता है कि सपनों को न आने दें हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते और कुछ दे नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषी, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। अब इसमें बच्चन जी कहते हैं कि हमें जीवन में स्वप्न अवश्य देखने चाहिए। जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं या पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बच्चे सोचने लगते हैं कि हमें भविष्य में क्या बनना है, हमें किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, तो वे पहले से ही सोचने लगते हैं, स्वप्न देखने लग पड़ते हैं कि हम आगे चल के नेता बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे। ये सोच करके उनको, और हम अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, हर प्रकार अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने घर परिवार में सुख शांति से सब लोग हंसी खुशी मिलकर रहेंगे। तो मतलब वो सोचते हैं कि हमें ऐसा ही कार्य करना है जिससे सब लोग खुश हों। तो ये एक स्वप्न पहले से ही देखने लगता है। तो स्वप्न देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन स्वप्न में खोए रहना कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, इससे समय स्वप्न में खो करके समय को व्यर्थ गंवाना ये उचित नहीं है। हमें प्रयास करना, सबसे पहले हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि हमें जीवन में स्वप्न अवश्य देखने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि स्वप्न देखना व्यर्थ है, किंतु उनका कहना गलत है। हमें जीवन में सदैव आशावादी होना चाहिए। आशावादी यानी उम्मीद, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर उम्मीद रखना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। स्वप्न हर व्यक्ति देखता है और अपनी उम्र के हिसाब से, छोटा बच्चा भी स्वप्न देखता है और जब युवा वर्ग भी स्वप्न देखता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी स्वप्न देखते हैं, बूढ़े लोग भी स्वप्न देखते हैं कि अब हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मेरे माँ बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे अच्छे से देखेंगे। तो हर वर्ग के लोग जो हैं वो स्वप्न देखते हैं और इन सपनों के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में क्रियाशील बनता है। जीवन में स्वप्न देखना गलत नहीं है, किंतु स्वप्नों में खोए रहना गलत है। हमें स्वप्नों में न रहकर उन्हें साकार करने का प्रयास करना चाहिए, कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम स्वप्न में सच्चाई व यथार्थ को जानने बिना उसमें खोए रहते हैं तो इससे हमारी हानि होती है, समय बेकार में व्यर्थ होगा, हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। अतः हमें सपनों को साकार करने के प्रति आशावादी एवं सचेत रहना चाहिए। आगे देखिए, आगे अर्थग्रहता प्रतिक्रिया, इसमें 3 दिए हुए हैं, इसके प्रश्न के उत्तर भी दिए हुए हैं।
आगे देखिए अर्थग्रहता प्रतिक्रिया यानी प्रश्नों के उत्तर। कवि ने कहा कि लोग अपने पैरों की निशानी छोड़ जाते हैं, अर्थात ऐसा कार्य कर जाते हैं जिससे दूसरों का मार्गदर्शन होता है। आप कैसे कार्य करना पसंद करेंगे, आप कौन सा कार्य करना चाहेंगे? तो इसमें छात्र अपने विचार बताता है कि मैं ऐसा काम करना चाहूँगा जिसका काम अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले और वो लाभ दूसरे लोगों को भी पहुंच सके। मैं दीन दुखियों की सहायता करूंगा, उनके कष्टों को दूर करूंगा और उनकी हर प्रकार से सहायता करने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। कवि कहता है कि किसी कार्य को करने के पूर्व उसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में विचार करना चाहिए, इससे काम सरल हो जाता है। कार्य करने के पूर्व योजना बनाने का क्या महत्व है? अगर हम कोई काम करते हैं, करना चाहते हैं और उसको हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो हमारा एक तो समय का सदुपयोग होगा और हमें कार्य करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो यदि हम अपने कार्य को करने से पहले योजना बनाते हैं तो हम कार्य करना सरल हो जाता है, क्योंकि कार्य पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। हम पहले से ही अनुमान लगा करके उस कठिनाइयों को दूर करने के हल ढूंढ लेते हैं, तो उन बाधाओं को दूर करने के उपाय को सोच सकेंगे। इस प्रकार कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, असफलता ये सिद्ध करती है कि कार्य को पूर्ण रूप से नहीं किया गया। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। असफलता के अनेक कारण हैं, माने कार्य को सफल ना कर पाने के भी अनेक कारण हैं। एक तो आलसी बनना, एक आलसी बनना, कार्य करने में रुचि न रखना, ये भी असफलता के कारण होते हैं। लेकिन पुस्तक में दिया है कि इसमें सफलता के रहस्य छिपे होते। यदि हम अपनी असफलता का विश्लेषण करें तो पता चल जाएगा कि किस कमी के कारण हम सफल नहीं हो सके हैं। तो मेरे विचार से कि अगर हम किसी कार्य में सफल नहीं होते हैं, असफल होते हैं, तो पहला कारण होगा कि हमने कार्य करने के पूर्व योजना नहीं बनाई। दूसरा, सोच विचार में ही मैंने समय व्यर्थ गवा दिया। और तीसरा, मित्रों के साथ समय बातचीत करके समय नष्ट कर दिया। तो इस तरह हमें असफलता मिलती है। हमें कार्य करने में रुचि रखनी चाहिए, तभी हम कार्य को सफल कर सकते हैं, कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए। इस कविता के कवि कौन हैं, उनकी शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उन्होंने शिक्षा प्रयाग व काशी में प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से PhD की उपाधि ली। इन पंक्तियों में आई इसकी कहानी, इसे, इसका, इस पर, इन्हें, ये किसके लिए संबोधित किए गए हैं? इसकी कहानी, इसे, इसका, इस पर, इन्हें, ये आदि मार्ग, स्वप्न आदि के लिए संबोधित किए गए हैं। उन पंक्तियों का चयन करें जिनके निम्न भाव हैं। अच्छे बुरों की चिंता व्यर्थ है, यह बुरा है, या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। यात्रा कब समाप्त हो जाएगी, उसका समय अनिश्चित है। अनगिनत राही गए, इस राह से उनका पता क्या। अब पद्यांश दिया हुआ है, उनका प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब अभिव्यक्ति सृजनात्मक, कवि के अनुसार 5-6 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है। तो इसे मैंने टिक किया, आप लोग टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। पेज नंबर 259 पर है ये क्वेश्चन के आंसर जो आप लोगों ने लिखने हैं। 259 पर है जो आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं क्लास वर्क में। इसमें प्रश्न नंबर 1 अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 ये आपने करना है। फिर बड़ा आ जिसमें 10-12 पंक्तियों में उत्तर लिखना है, उसमें आपने सेकंड वन करना है। इसमें उत्तर लिखे हुए हैं, आप लोग इसमें से देख के कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, भाषा की बात, सूचना पढ़िए, आप उसके अनुसार कीजिए। भाषा की बात पेज नंबर 262। पथ, यतन, अवधान, इसका पर्यायवाची लिखना है। पथ का राह, मार्ग,
बाट। यत्न का पर्यायवाची प्रयत्न प्रयास, अवधान का पर्यायवाची ध्यान मनोयोग। अर्थ बाट बटोही, शब्दार्थ लिखे, यानी इसके इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो बाट का अर्थ का भाव होता है, भाव मतलब धन। बाट का अर्थ होता है राह मार्ग, बटोही राही पंथी यात्री। अब थर्ड वन देखिए, सत्य मूल सफलता, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सत्य का विलोम असत्य, मूक का विलोम बोलना, सफलता का विलोम असफलता। फोर्थ बिट देखिए, गिनत शब्द में अन उपसर्ग जोड़ने से अनगिनत शब्द बना है। अनगिनत जिसको गिना ना जा सके, जैसे आकाश में तारे होते हैं, हम बोलते हैं आकाश में अनगिनत तारे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में तारे हैं लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसे कहा गया है कि अनगिनत, आकाश में अनगिनत तारे हैं। तो गिनत शब्द में अन उपसर्ग जोड़ने से अनगिनत शब्द बना है। आप भी अन उपसर्ग से अन्य 5 शब्द बनाइए, अनमोल, अनजान, अनदेखी, अनहोनी, अनमोल आदि। बड़ा आ देखिए बेट, सूचना पढ़िए उसके अनुसार कीजिए। कर्ता में आए तो बंदी शब्दों को छाटिए और उन्हें लिखिए। जैसे कहानी, जवानी, देखिए जा में दिया है कहानी का, जवानी, निशानी। सेकंड बिताना, बिताना का होगा बढ़ाना, बिठाना। थर्ड हृदय में देखिए, समय में, निलय में। सेकंड कर्ता में आए निम्नलिखित शब्दों के विशेषण लिखिए। जैसे अनगिनत राही, हाँ तो ना समझ सेकंड वाला होगा। अनगिनत राही, अति सरल, ना समझ, जड़ मत, ये लगाएंगे। जड़ पहले में अनगिनत लगा हुआ है, सेकंड में अन लगाएंगे तो अनसरल हो जाएगा, अति सरल हो जाएगा, अति लगाएंगे। थर्ड में ना उपसर्ग लगाएंगे तो ना समझ हो जाएगा, और मत में उपसर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा जनमत। विशेषण शब्द, पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें पर, ऊपर 2 बार पर का प्रयोग हुआ है। पहला समुच्चय बोधक कहलाता है, यह 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा पर कारक विभक्ति है, जो अधिकरण कारक की विभक्ति कहलाता है। इनके विषय में अधिक अच्छा। फिर उसके बाद ये देखिए, भूतकाल भविष्यकाल में दर्शाइए दिया हुए हैं। परियोजना कार्य देख लीजिए। इसमें देखिए पेज नंबर 63 पर बड़ी ई, बड़ी में निम्नलिखित वाक्यों में ना, नहीं, मत का उचित प्रयोग कीजिए। पुस्तकों में है, नहीं छापी गई इसकी कहानी। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। स्वप्न पर ही है, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। परियोजना कार्य में देखिए भारतवर्ष कुछ महापुरुषों के चित्र एकत्रित करके उनके जीवन के बारे में अपने विचार लिखे। पार्ट बी ग्रामर का देख लीजिए। व्याकरणांश का पर्यायवाची दिया हुआ है, 4 पर्यायवाची दिया हुआ है, उसमें आपने 3 लिखने हैं। बटोही, यत्न, नयन, जग, बाट, ध्येय, निलय। फिर नीचे विलोम शब्द दिया हुआ है, पूर्व, सरल, उदय, मूक, सफल, सत्य, असंभव, विश्वास। इसका विलोम शब्द दिया हुआ है, वो देखकर लिख लीजिएगा। भिन्नार्थक शब्द दिया हुआ है, वचन बदलिए, ये दिया हुआ है। वाक्य प्रयोग भी दिया है, इसको देख करके आप भाषा की बात में पूरा पेज नंबर 270 तक पूरा लिख लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग फिर आके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।